ये दुनिया वीक लोगों के लिए सबसे ज्यादा क्रूअल है। ट्रस्ट में, अगर आप इस टाइम पे वीक हो, इनकेपेबल हो, तो आप ब्रोक, डिप्रेस्ड और लोनली ही मरोगे। इसलिए मेरे सेयन वॉरियर्स माइंड खोल देने वाली, आपको एक्सट्रीमली केपेबल डेंजरस मैन बनाने के गोल्डन टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज। हर एक पॉइंट को लिख लेना कहीं, एंड वीडियो के बिल्कुल एंड की स्पेशल बोनस टिप में मोस्ट कॉमन सॉफ्ट मेल ट्रेड्स जो आपको आज से ही किसी भी हालत में स्टॉप कर देना चाहिए, वो भी डिटेल में बताऊंगा, तो पूरी वीडियो पक्का से एंड तक देखना। पॉइंट फर्स्ट, हैव मोर देन यू शो एंड स्पीक लेस देन यू नो। एक ट्रू वाइज एंड डेंजरस मैन हद से ज्यादा कभी भी कुछ नहीं बोलता, कभी भी शो ऑफ नहीं करता, अपने ट्रू स्ट्रेंथ्स कभी भी नहीं दिखाता। यही वाइज पर्सन अपने बारे में कम बताता है और खुद की औकात को सराउंडिंग के हिसाब से ही शो करता है। आप भी एक वाइज पर्सन बनो, मिस्टीरियस बनो, अपने ट्रू स्ट्रेंथ्स हर जगह रिवील मत करो। फालतू हर जगह शो ऑफ करना, अपने मुंह से ही अपनी बड़ाई करना, ये गरीब नैरो माइंडेड लोगों की पहचान होती है। वही लोग जो EMI पे आईफोन लेते हैं, शो ऑफ करने के लिए फालतू में बड़ी बड़ी फेंकते हैं, अपने आप को हर कंडीशन में सुपीरियर दिखाते हैं। उनको ये नहीं पता है कि इससे वो बड़े नहीं बन रहे हैं, बल्कि और भी ज्यादा फुलिश कहला रहे हैं। ट्रू स्ट्रेंथ तो साइलेंट रहने में है। जैसा मैंने बताया, फ्लॉन्ट करने के लिए, शो ऑफ करने के लिए, अपनी फेक लाइफस्टाइल दिखाने के लिए EMI पे चीजें ले लेते हैं। फिर वही EMI उनको 10-20 साल तक भारी पड़ जाता है, जब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट के साथ उनको वो प्राइस पे करना पड़ता है उस चीज का। अपने आप को अपने माँ बाप को प्रूव करके दिखाओ जो प्रूव करना है, इसलिए खुद को जो हो वही दिखाओ। आपकी हम्बलनेस से आपकी अट्रैक्टिवनेस भी बहुत बढ़ती है, बेटर रिलेशनशिप्स बिल्ड होती है, लोग आप पे कहीं ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंटली पूरी लाइफ पीस से जीते हो। पॉइंट सेकंड, टेक फेलियर लाइक अ बॉस। लूजर्स वो नहीं होते हैं जो ट्राई करते हैं और फेल हो जाते हैं, बल्कि लूजर्स तो वो होते हैं जो बिल्कुल भी ट्राई ही नहीं करते। वर्ल्ड वाइड सारे सक्सेसफुल स्टार्टअप फाउंडर्स जो बिलियनियर्स हैं, मिलियनियर्स हैं, इवन क्रिकेटर्स, यूट्यूबर्स, जिन को आप देखते हो, वो एटलीस्ट 10 से 20 बार फेल हुए हैं सक्सेसफुल होने से पहले। जितनी बार आपने ट्राई भी नहीं करा होगा, उससे डबल टाइम्स वो फेल हुए हैं। उस टाइम पे तो सबने उनको क्रिटिसाइज करा, लुक डाउन अपॉन करा। किसी ने क्रिकेटर बनने के लिए या फिर किसी ने बिजनेस खड़ा करने के लिए अपनी जॉब्स छोड़ी तो उनका मजाक उड़ाया गया, बट क्योंकि वो लोग मोस्ट लोगों से डिफरेंट थे, तो उन्होंने अपना पाथ कंटिन्यू रखा और एक्सट्रीमली सक्सेसफुल हो गए। मैं खुद लाइफ में 10 से 15 चीजों में फेल हुआ हूँ, तब जाके कुछ छोटा मोटा अचीव कर पाया हूँ। फ्यूचर में मैं और चीजें ट्राई करूंगा और फेलूंगा, लेकिन अल्टीमेटली शायद सक्सेसफुल हो ही जाऊंगा। इसलिए कोई भी एग्जाम फेलियर, बिजनेस फेलियर, लाइफ में कैसे भी तरीके का सेटबैक आप फेस करो, ट्रस्ट में ये लाइफ का बहुत छोटा सा पार्ट है। ये आपकी लाइफ बिल्कुल भी डिसाइड नहीं करेगा। किसी भी सेटबैक को आप एक्सपीरियंस की तरह लो, क्योंकि ये भी आपकी एक अल्टीमेट सक्सेस के लिए 100% जरूरी है। अगर आपको लाइफ में कभी फेलियर्स मिल ही नहीं रहे, तो या तो आप ट्राई ही नहीं कर रहे हो, और या फिर आप वो सारी चीजें ही कर रहे हो जिनमें आपका कंफर्ट जोन है, जो आप अच्छे से कर पाते हो। आपको अगर एक सक्सेसफुल डेंजरस मैन बनना है, तो लाइफ में नई नई चीजें ट्राई करो, नए एक्सपीरियंसेस लो, और जैसा मैंने आपको बोला, फेलियर्स को बॉस की तरह फेस करो। पॉइंट थर्ड, बीइंग अनग्रेटफुल। ये बात तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, और आपको माननी भी पड़ेगी कि आप और मैं बहुत प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। हमारे पास केवल एक ग्लोरियस करियर बनाने के अलावा और कोई एज सच मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप खुद बताओ, फ्रीक्वेंटली आप न्यूज में उन कंट्रीज के बारे में जरूर से सुनते होंगे जिनमें आए दिन वॉर हो रही है, स्लेवरी है, पानी नहीं है, लोग भुखमरी से मर रहे हैं। हम लोग तो इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं दुनिया के लोग कैसी कैसी एक्सट्रीम क्रूअल्टी में जी रहे हैं। सोचो, उन लोगों का लाइफ में बस एक ही ड्रीम होगा कि दिन का बस एक टाइम खाना मिल जाए और मैं मरूं नहीं। इन टाइप के लोगों को कोई आईफोन, बाइक्स, गर्लफ्रेंड बनाने का या फिर लोगों को इंप्रेस करने का ना तो दिमाग में आता है, ना ही इनको इतना प्रिविलेज है। दैट्स व्हाई दिन रात अपनी मम्मी पापा के पैर छुओ, जरूरत पड़ने पे थैंक यू बोलो, उनको सॉरी बोलो, और उनको हमेशा रिस्पेक्ट करो। एंड एक वीक पर्सन की तरह फालतू की छोटी मोटी बातों के लिए मत रो कि देखो मैं अंबानी के घर पैदा क्यों नहीं हुआ, मेरे पास BMW क्यों नहीं है, मेरे को भी लेटेस्ट वाला आईफोन लेना है, मेरे को भी 5 अलग अलग कलर्स के जॉर्डन्स चाहिए। ये सब टेम्परेरी जॉय है, इससे फुलफिलमेंट नहीं मिलता है। एक बिगर पिक्चर देखो, अपनी सक्सेस पे ध्यान दो। फालतू चीजों पे कंप्लेन करना छोड़ दो, क्योंकि ये एक एक्सट्रीमली वीक पर्सन की निशानी है। डेंजरस मैन बनना है तो खुद अपनी औकात बनाओ, माँ बाप को खुश करो, एक अच्छी एक्टिव एंड पैसिव इनकम बिल्ड करो, फिर उस पैसिव इनकम से ये शौक पूरे करना। और हाँ, स्ट्रॉन्ग बनने के बाद जिन अनप्रिविलेज्ड लोगों की, जानवरों की मैंने बात करी, उनकी बेस्ट पॉसिबल वे में हेल्प करना मत भूलना। पॉइंट फोर्थ, स्टॉप पीपल प्लीजिंग। जिन जिन लोगों को आप लाइफ में प्लीज करना चाहते हो, आप लूना में घूमो या फिर स्पोर्ट्स कार में, कोई आपके बारे में 24 घंटे नहीं सोचता है। आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन बता रहा हूं मैं आज, जिसको आप कहीं लिख लो। आपको अपनी पूरी लाइफ में केवल 2 लोगों को इंप्रेस करना है। पहला इंसान है आप खुद। जब आप 10 साल के थे, वो 10 साल का बच्चा जब भी अपने हीरो को इमेजिन करता था, तो उसके दिमाग में जो भी पर्सन आता था, वही पर्सन आपको बनना है। आपको उस 10 साल के बच्चे को इंप्रेस करना है। एंड सेकंड पर्सन भी आप खुद ही हो। जब आप 80 साल के हो गए, आपका 80 साल उम्र वाला वर्जन, वो 80 साल का इंसान जब भी पीछे मुड़ के देखे, अपनी पूरी लाइफ को स्कैन करे, तो उसको प्राउड फील होना चाहिए खुद पे कि यार मैंने फालतू लोगों को
प्लीज नहीं करा, अपने गोल्स पे ध्यान दिया और एक ग्लोरियस करियर बनाया। दैट्स इट। आपको और किसी को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने आपको प्रीवियसली बताया, आप भूखे मरो या फिर बिलियनियर बन जाओ, आप दूसरे इंसान का घर नहीं चलाओगे, उसको उसकी फैमिली को रोटी नहीं खिलाओगे। सिमिलरली वो इंसान भी अगर भूखा मरे या फिर बिलियनियर बन जाए, आपको फाइनेंशियली कोई लाभ नहीं है, आपकी लाइफ सेम ही रहेगी। तो अपनी पर्सनालिटी को ऑथेंटिक रख के उसे लोगों के लिए डिस्टॉर्ट नहीं करते हुए बी अ ट्रू, रियल एंड डेंजरस मैन। खुद का माइंडसेट यूज करो, डिसीजंस लेना सीखो। कोई भी मेजर स्टेप उठाने की आपकी आदत नहीं है या फिर आपको शुरुआत में डर लगे तो छोटे छोटे स्टेप्स से चालू करो। छोटे छोटे स्टेप्स से बड़े बड़े स्टेप्स वो कब बन जाएंगे और आपकी लाइफ में कितना बड़ा फर्क पड़ जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। फाइनली वीडियो की बोनस टिप में सॉफ्ट मेल ट्रेड्स जो आपको किसी भी हालत में स्टॉप करने हैं। उसमें फर्स्ट है नेवर अलाउ योर पास्ट टू कंट्रोल द फ्यूचर। एक कहावत है, शिटी थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। आप प्रोबेबली एक अच्छे इंसान हो, इसलिए आपके साथ बुरा हुआ है, लेकिन उसको लेके मत बैठो, उससे लेसन्स लो, बेटर बनो, कहीं ज्यादा स्मार्टर बन के लाइफ को फेस करो और खुद का सेकंड थर्ड वर्जन बन जाओ। सेकंड, स्टॉप इन्वेस्टिंग योर टाइम इन गर्ल्स। सही बता रहा हूँ, इवेंचुअली अगर आप सक्सेसफुल नहीं हुए ना, तो जो भी लड़कियां आपको भाव दे रही हैं, आपसे बातें कर रही हैं, सब डिसअपियर हो जाएंगी, कोई भी मुंह नहीं लगाएगा। इसलिए बात करो, लेकिन ओनली तब जब आप अपना सारा काम कंप्लीट करके बिल्कुल फ्री बैठे हो। लड़कियों की वजह से खुद की लाइफ बिगाड़ना और एक सॉफ्ट मेल बनना बंद करो। एंड थर्ड, बी डिसाइसिव। हर एक टास्क में आधे आधे काम करके, केवल थोड़ा थोड़ा अटेंशन देके, हर चीज में इम्परफेक्ट मत रहो। जो भी काम आपको दिया जाए, कोई भी हॉबी या फिर जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, सबको बिल्कुल मन लगा के कंप्लीट परफेक्शन के साथ करो। आज की डेट में परफेक्शन की ही वैल्यू है, आधी अधूरी नॉलेज और स्किल को कोई भाव नहीं देता। अगर आपको सेलिब्रिटी फैशन ट्रेंड्स के बारे में जानना है जो कॉमन पीपल पे बहुत खराब लगते हैं, तो स्क्रीन पे बने हुए बॉक्स की वीडियो पे अभी क्लिक करो।